हेलो एवरीवन, मैं प्रसाद सुनार आपका स्वागत करता हूं विजिबल हेल्पर्स इस चैनल में। आज हम बात करेंगे मेडिटेशन के ऊपर। तो आप में से कई लोगों ने मेडिटेशन सुना होगा या फिर कभी मेडिटेशन प्रैक्टिस भी किया होगा, लेकिन हम समझते हैं कि मेडिटेशन कौन से प्रकार के होते हैं और हमको मेडिटेशन करते हुए या फिर क्या ध्यान रखना है। सो मेडिटेशन का पर्पस जो होता है, first purpose of the meditation is the progress of soul and this is very important। हमारी आत्मा की उन्नति के लिए हमको मेडिटेशन जो है मदद करता है या फिर ये बहुत जरूरी होता है। देन इनर पीस, बहुत बार हमारी लाइफ में हम बहुत सारी चीजें करते हैं और हमारा मोटिव रहता है कि हमको इनर पीस चाहिए, आंतरिक शांति चाहिए। तो मेडिटेशन जो है उससे हमें आंतरिक शांति मिल सकती है। उसी के साथ विल पावर, हमारी जो विल पावर है उसको बढ़ाने के लिए हमको मेडिटेशन मदद कर सकता है। अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो हमको लाइफ में जो कुछ चाहिए वो हमें मालूम होता है, बट उसको हासिल करने की ताकत हमें नहीं होती है। तो जब कुछ मेडिटेशन जो विल पावर बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जब हम वो प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी विल पावर बढ़ना स्टार्ट होती है। डिवाइन ब्लिस के लिए मेडिटेशन जो है बहुत उपयोगी होता है। उसी के साथ achieving our goals in life। So first understanding what is the goal of life और उसके बाद उसको अचीव करने के लिए हमको मेडिटेशन की मदद होती है। मेडिटेशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पैसिव मेडिटेशन एंड सेकंड होता है एक्टिव मेडिटेशन। पैसिव मेडिटेशन में हमारा काम जो है वो इमोशनल एंड मेंटल लेवल पे ज्यादा होता है एंड एक्टिव मेडिटेशन में हमारा काम फिजिकल लेवल पे भी होता है। तो हम इसे समझ लेते हैं। पैसिव मेडिटेशन कौन कौन से होते हैं? भक्ति योगा, जब हम किसी गुरु को पूछते हैं या फिर हमारे भगवान को पूछते हैं और हम भजन करते हैं, उनके नाम का चैंट करते हैं, तो वो भक्ति योगा होता है। विजुअलाइजेशन मेडिटेशन, तो विजुअलाइजेशन में हमें अलग अलग चीजें विजुअलाइज करने बताते हैं। मे बी कलर होते हैं या फिर चक्रा के ऊपर हमको चक्रा विजुअलाइज करने हैं, वो भी पैसिव मेडिटेशन होता है। बिकॉज हम फिजिकली वहां पे कुछ नहीं कर रहे हैं, हम इमोशनल एंड मेंटल लेवल पे कर रहे हैं। उसी के साथ हमारे ब्रीदिंग के ऊपर जो है ध्यान रखने कहा जाता है, जिसे प्राणायाम कहते हैं। सो बिकमिंग अवेयर ऑफ द ब्रेथ, अवेयरनेस एंड माइंडफुलनेस ऑफ मेडिटेशन। सो अवेयरनेस एंड माइंडफुलनेस मेडिटेशन में हमको ज्यादा अवेयर रहने बोलते हैं अबाउट अवर थॉट्स एंड हमारे माइंड में क्या चल रहा है उसके ऊपर हमें अवेयर रहने के लिए बोलते हैं। That is one of the passive meditation and even कुंडलिनी मेडिटेशन। तो हमारे अंदर एक शक्ति होती है, कुंडलिनी शक्ति, उसको जागरूक करने के लिए कुछ मेडिटेशन डिजाइन किए गए हैं, उसे कहते हैं कुंडलिनी मेडिटेशन एंड राजयोगा मेडिटेशन। राजयोगा मेडिटेशन अगर हम पढ़ते हैं, हम अंडरस्टैंड करते, तो राजयोगा मेडिटेशन प्राचीन काल में जो राजा थे सिर्फ उनको ही सिखाया जाता था। बिकॉज उनको बहुत सारे लोगों को कंट्रोल करना होता है या फिर उनका टेक केयर करना होता है, उसके लिए उनको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, तो उसे राजयोगा मेडिटेशन कहते हैं। बट अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे स्कूल्स जो है राजयोगा मेडिटेशन सिखाते हैं, तो वो भी पैसिव मेडिटेशन होता है। एक्टिव मेडिटेशन जब हम समझेंगे तो फर्स्ट उसमें क्या आता है, तो सर्विस, मतलब जब हम सर्विस करते हैं हमारे सोसाइटी के लिए या फिर कुछ भी काम करते हैं, राइट, तो उसे एक्टिव मेडिटेशन कहते हैं। हेल्पिंग पीपल मतलब मे बी योर फ्रेंड्स, योर फैमिली या फिर आपके सोसाइटी के लोग हैं, उनको हेल्प करना। कोई सोशल कॉज है, उसमें जब आप कुछ काम करते हैं, फिजिकली एक्टिव होते हैं, दैट इज एक्टिव मेडिटेशन। हीलिंग्स, मैं प्राणी हीलिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं, तो जब हम हीलिंग करते हैं तो हमारा इंटेंशन होता है ऑरा एंड चक्रा को क्लीन करना। सो दैट इज व्हाई जो फाउंडर है प्राणी हीलिंग के, ग्रैंड मास्टर चोआ कुक सुई, वो हीलिंग को मेडिटेशन इन मोशन कहते हैं। सो इट इज फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। तो आप में से कुछ लोग रीकी प्रैक्टिस करते होंगे या फिर एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, तो वो भी एक प्रकार का एक्टिव मेडिटेशन हम उसे कह सकते हैं। उसी के साथ जब हम डोनेशन करते हैं, दान धर्म करते हैं, तो उसे भी मेडिटेशन कहा जाता है।
डोनेशन मतलब आप किसी मंदिर में करते हैं, किसी संस्था को करते हैं, वैसे। सो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमको एक चीज ध्यान में रखनी है कि सिर्फ पैसिव मेडिटेशन करेंगे तो हमारी प्रोग्रेस फास्ट नहीं होगी, या फिर सिर्फ एक्टिव मेडिटेशन करेंगे तो भी हमारी प्रोग्रेस फास्ट नहीं होगी। तो उसके लिए हमें ये दोनों मेडिटेशन जो है रेगुलर करना बहुत जरूरी होता है। हमें एक चीज ध्यान में रखनी है, बहुत बार लोगों को लगता है कि जब वो आधा घंटा या फिर दिन में 1 घंटा बैठ के मेडिटेशन करते हैं तो उसे उनको फायदा होगा या फिर उससे ही उनकी उन्नति होगी, बट ऐसा नहीं है। हमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि दिन के बाकी जो 23 आवर्स है उसमें हम किन चीजों पे ध्यान देते हैं, उसके ऊपर हमारी सोल की जो प्रोग्रेस है वो डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मेडिटेशन करते हैं, भक्ति योगा करते हैं और उसमें हम लविंग एनर्जी जो है, प्यार की भावना बढ़ाते हैं, बट जो बाकी 23 आवर्स है उसमें हम बहुत सारी वॉयलेंट चीजें देखते हैं, राइट? तो जब हम कोई वॉयलेंट चीजों के ऊपर ध्यान देते हैं, राइट, तो कौन सी एनर्जी हमारे अंदर जनरेट होने वाली है? तो वॉयलेंस की। सो अगर हम मेडिटेशन हैप्पीनेस के लिए करते हैं, बट आफ्टर मेडिटेशन अगर हम बहुत ज्यादा ऐसी न्यूज देखते हैं जिससे हमारे अंदर सैडनेस क्रिएट होता है, तो बेसिकली हम अगर सोचते हैं तो 1 घंटे की एनर्जी हैप्पीनेस की, लेकिन बाकी जो टाइम है तभी हम सैडनेस की एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इसके लिए हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, वो कहते हैं कि हम कई सालों से मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट हमारे अंदर कुछ अच्छे बदलाव जो है वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, या फिर हमारी प्रोग्रेस नहीं हो रही है। तो हम वही कहते हैं, मेडिटेशन सिर्फ 1 घंटा करने की चीज नहीं। सो मेडिटेशन का अगर हम ट्रांसलेशन देखते हैं, इट मीन्स ध्यान। तो हम हमारे लाइफ में किन चीजों के ऊपर ध्यान देते हैं उस पर डिपेंड करता है कि हमारी लाइफ कैसे होने वाली है। तो आपकी लाइफ में जो कोई भी प्रॉब्लम्स है, सिर्फ उनके ऊपर ध्यान मत दीजिए। तो आपको जो ब्लेसिंग्स मिले हैं, जो अच्छी चीजें आपके लाइफ में हैं, जो अच्छे लोग आपके लाइफ में हैं, उनके ऊपर ध्यान दीजिए, तो आपका लाइफ जो है वो आसान रहेगा। What we meditate on, we become. Grandmaster Choa Kok Sui is the founder of modern pranic healing and arhatic yoga. So अगर आप आपका लाइफ ठीक से समझेंगे तो आप अभी जो कुछ भी है, समवेयर आपने उसके ऊपर ध्यान किया था। जो हमें चाहिए, जिसके ऊपर हम ध्यान करते हैं, हम वैसे ही बनते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो स्पिरिचुअल लोग हैं, जो डेवलप पीपल हैं, उनके ऊपर मेडिटेट करें, ध्यान करें। See you in next video. Till then, thank you. Bye.